अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो फिर हम अपने को धोखे में न डालें, क्योंकि किस समय मृत्यु होगी हमें कुछ पता नहीं। जिस समय मृत्यु, उस समय हम राधा बोलकर मरे तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए उद्धार शब्द के लिए हमें हर समय का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हम भजन न कर सके। हमारे यहाँ अगर इस दुनिया में, भारत में हिंदू धर्म का अगर जनाजा निकलते हुए देखना है तो किसी हिंदू की शादी में चले जाओ। शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते। तुम राक्षसों की तरह अर्धरात्रि में विवाह कर रहे हो। अरे वो काल कुछ और था जब मुगल तुम्हारे यहां थे। रात के अंधेरे में बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे, दिन के उजाले में ले जाते थे, तो रात में छुप छुप करके अंधेरे में विवाह कर दिया करते थे। अब कौन मुगल और कौन अंग्रेज तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्यों नहीं तुम सूर्यास्त के पहले विवाह करते हो, अभिजित मुहूर्त में करते हो? वेद तो वही कहता है। तो तुम्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म का डंका लेके घूमते चल रहे हो, डंका पीट रहे हो हिंदू धर्म का। तुम्हारे विवाह में देवताओं का कितना अपमान होता है। अरे विवाह में दो प्रकार के कार्ड बनाओ। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक यज्ञ है। अरे भैया, खाने पीने खिलाने वाले के लिए एक दिन रिसेप्शन जो करते हो कर दिया करना, पर विवाह में बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाया करो। अपने अपने परिवार, वो भी जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, पवित्र रहते हैं। विवाह संस्कार में देवता आते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ के भाग को लेने के लिए अरे नाक पोंछते हुए, कान खुजाते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हुए अगर तुम किसी को भोजन दो तो तुम्हारा बच्चा भोजन नहीं करता। ऐसे ऐसे आंख करके बच्चे को दो। शी मम्मी कितनी गंदी हो तुम। और देवता आते हैं तुम्हारे बेटे और बेटियों के विवाह में। वो एक यज्ञ होता है। कोई शराब पी के खड़ा होता है, कोई गांजा पी के खड़ा होता है, कोई गुटके खाए रहता है, चमड़े के बेल्ट पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं। 3 घंटे तक दूल्हा उपवास नहीं रह सकता। कोई फूफा बन के पेप्सी ढकेल देता है, कोई जीजा बन के कोक ढकेल देता है। अरे आज 3 घंटे जो अपने सिया को, अपनी जानकी को पाने के लिए उपवास तक नहीं कर सकता, वो क्या पालेगा अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को? ये कोई विवाह है? ये कोई सनातन संस्कृति है? और इसी को तुम विवाह कहते हो। विवाह यज्ञ है, यज्ञ है। इसलिए हमारे यहां तलाक और डिवोर्स का कोई सिस्टम नहीं है। उनके यहां विवाह एक एग्रीमेंट है। आज हुआ है कल तोड़ देंगे।